हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में प्रश्न नंबर 30 तक अति लघुत्तरीय प्रश्नों के इस प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर में इस सीरीज को कंटिन्यू करके पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ करके डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। प्रथम सेमेस्टर वाले और सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने प्रथम सेमेस्टर पूरा पढ़ा दिया है। प्रश्न नंबर 31 क्या है? स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो जुलाई 1996 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। कब चलाया गया? जुलाई 1996 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों से वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। ठीक है, 2010 तक क्या करना था? जो घातक उद्देश्य घातक उद्योग जो होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं जहाँ पे बहुत लोग बच्चों का जान चला जाता है, जहाँ पे जान जाने का रिस्क रहता है, उन उद्योगों से बच्चों को बचाना, मजदूरी करने से 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक तथ्य है। सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में पूछा है। जो भी प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, यहीं से सब प्रश्न बनेंगे, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 33, सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? सीटीई माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। तो माध्यमिक क्या जाएगा? 6 से 8 हो जाएगा, और 9-10 आपका क्या हो जाएगा? उच्च माध्यमिक हो जाता है। तो सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। प्रश्न नंबर 34 देखिए, बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है? 2020 में पूछा है। दो प्रकार के बोझ, एक भौतिक बोझ एवं मानसिक बोझ। तो भौतिक बोझ मतलब उनके बस्ते या उनके बैग में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कॉपी मान लीजिए, एक है HW का, एक CW का, एक PT का, तो ये भौतिक बोझ हो जाएगा। या कोई उनने बोझ की बात की गई है। उसके बाद मानसिक बोझ। ठीक है, दो बोझ होते हैं, भौतिक बोझ एवं मानसिक बोझ। प्रश्न नंबर 35, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। दिल्ली में क्या है? न्यूपा का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 36, RTE का पूरा नाम बताइए। RTE तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। देखिए 36 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो वर्तमान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। प्रश्न नंबर 38, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1882 में क्या हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1964 में। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1964। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर DS कोठारी थे। प्रश्न नंबर 41 देखिए, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार की है? तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है। प्रश्न नंबर 42 देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन में ये है कि भारत एक क्या होगा? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न 43, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। तो फ्रॉबेल हो जाएगा। ये प्रथम प्रश्न पत्र में बार बार प्रश्न पूछता है, इसीलिए प्रथम प्रश्न पत्र आप पढ़ते हैं तो दोनों का आपका बन जाएगा। प्रश्न नंबर 44 क्या है? प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता? तो प्रैग्मैटिज्म किसमें आस्था नहीं रखता है? तो ईश्वरीय सत्ता में आस्था प्रयोजनवाद नहीं रखता है। प्रश्न नंबर 45 क्या है? प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न शिक्षण विधि यानी कि क्वेश्चनिंग मेथड, क्वेश्चनिंग
मेथड। क्वेश्चनिंग मेथड के जनक कौन है? तो सुकरात हैं। प्रश्न नंबर 46 देखिए, प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृति को भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 47, फ्राबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? तो 1839 में फ्राबेल ने किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न 48, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शिक्षा संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। ये सब प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में एमसीक्यू टाइप में पूछा है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये सारी प्रश्न इलाहाबाद में है। फिर न्यूपा दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 50, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। प्रश्न नंबर 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, आंग्ल भाषा यानी कि इंग्लिश भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंग्लिश भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। और हिंदी वाला कहाँ पे है? वाराणसी में है। तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में और आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 52 क्या है? मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है। प्रश्न नंबर 53, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। प्रश्न नंबर 55, सीमैट कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। ये प्रश्न याद रखना पड़ेगा, थोड़ा टफ लग रहा है। प्रश्न नंबर 56, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है। प्रश्न नंबर 57 देखिए, SCERT यानी कि SCERT स्टेट स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसी का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। SCER बीच में छूट गया है, एक सेकेंड। एस स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हो जाएगा। SCERT का फुल फॉर्म। नेशनल लेवल पे क्या होता है? NCERT होता है। और राज्य लेवल पे क्या होता है? SCERT। पाठ्यक्रम डिसाइड और करता है, यही सारी शिक्षा से रिलेटेड काम करता है ये राज्य में। प्रश्न नंबर 58, NCERT का पूरा नाम बताइए। तो एन से क्या हो जाएगा? NCERT। एन से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1981 में क्या हुआ था? SCERT का गठन हुआ था 1981 में। नेक्स्ट प्रश्न 60, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ? यानी कि NCERT का गठन कब हुआ? तो 1961 में। NCERT आपका हुआ था 1961 में और SCERT हुआ था आपका 1981 में।
तो एनसीईआरटी आपका 1961 में ही बन गया था और एससीईआरटी आपका बना 1981 में। तो 20 साल जोड़ देंगे एनसीईआरटी के गठन में तो आपको एससीईआरटी का गठन वर्ष पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61, मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए अथवा पोषाहार वितरण योजना क्या है। तो मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए अथवा पोषाहार वितरण योजना बताना है। तो शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चालित की गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 62, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का पूरा नाम बताइए। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। एन से नेशनल, देखिए एन से क्या जाएगा, नेशनल माने राष्ट्रीय, काउंसिल मतलब परिषद, टी मतलब टीचर, ई मतलब एजुकेशन यानी कि शिक्षा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, सीमैट का पूरा नाम क्या है। CMAT। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। सीमैट का पूरा नाम क्या हो जाएगा। सीमैट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए क्या हो जाएगा, सीमैट एस से स्टार्ट होगा, SIMAT। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या हो जाएगा, सीमैट का पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, सीमैट का गठन कब हुआ था। तो 1995 में सीमैट का गठन हुआ था, याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 65, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि सीमैट। ठीक है, सीमैट कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में है। तो सीमैट का गठन 1995 में इलाहाबाद में हुआ था। प्रश्न नंबर 66, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE की बात कर रहा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। 1995 में सीमैट भी बना इलाहाबाद में और 1995 में NCTE भी बना 1995 में। प्रश्न नंबर 67, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 41 होते हैं। तो NCTE में कितने सदस्य होते हैं, तो NCTE में 41 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NCTE में 41 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 68, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो वर्ष 2004 में स्कूल चलो अभियान लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 69, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ। तो वर्ष 2001 में, और स्कूल चलो अभियान 2004 में और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 70, ECCE का पूरा नाम बताइए। तो ये आंगनबाड़ी को क्या कहते हैं, ECCE। तो इसका फुल फॉर्म पढ़िए। ई से क्या हो जाएगा, अर्ली, अर्ली। सी से क्या हो जाएगा, चाइल्ड, अर्ली चाइल्ड। सी से क्या हो जाएगा, अर्ली चाइल्ड केयर
केयर के बाद क्या लगा दीजिए, एंड लगा दीजिए। ये हम शॉर्ट वाला एंड बताएं, आप लोग लिखेंगे। ई से क्या हो जाएगा, एजुकेशन, तो आप लोग लिख लेंगे। तो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन या अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये आंगनबाड़ी से रिलेटेड है। आंगनबाड़ी बाल बाटिका आप लोग समझ रहे होंगे, प्री प्राइमरी की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 71, डीपीईपी का पूरा नाम बताइए। तो डी से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम। तो डीपीईपी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम हो जाएगा डीपीईपी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी, डीपी से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 72, डीपीईपी का आरंभ का वर्ष है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम का कब वर्ष हुआ, 1997 में। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, डीपीईपी के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में चयनित जनपदों की संख्या बताइए। तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में पहले चरण में 50 से 60 जिलों को लिया गया था। उसके बाद 22 जिलों को लिया गया था। उसके बाद 32 जिलों को, यानी कि 50 से 60, फिर 22, फिर 32 जिलों को याद रखना पड़ेगा। ये तो फैक्ट है, आंकड़ा है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो 50 से 60 याद रखेंगे, फिर 22, फिर 32। प्रश्न नंबर 74, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है। तो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि यूपी बीईपी कह देंगे इसको। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है, तो 5 अक्टूबर 1993 से। तो यूपी बीईपी कब से प्रभावी है, 5 अक्टूबर 1993 से। नेक्स्ट प्रश्न है 75, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम में या उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशनल प्लानिंग का दीजिए परियोजना को, तो 10 कितने जनपद हैं, तो 10 में है। यूपी बीईपी में 10 हैं, 10 जनपद हैं। प्रश्न नंबर 76 देखिए, प्रश्न नंबर 76 क्या है, संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित संस्तुतियां की गई हैं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया संविधान के अनुच्छेद 21 में। प्रश्न नंबर 77, ओबी का पूरा नाम बताइए। ओबी, ओ से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो क्या जाएगा, ओबी का पूरा नाम क्या जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 क्या है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना 5 मई सन 1988 में की गई, याद रखेंगे। 5 मई 1988 में संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 79, पोषाहार वितरण योजना कब गठित हुई। तो 15 अगस्त 1995 को क्या हुई, पोषाहार वितरण योजना। ये वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में भी क्या हुआ, ये प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न 80 देखिए, न्यूपा का पूरा नाम बताइए। NUPA, तो नेशनल शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय। तो न्यूपा का पूरा नाम क्या जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विद्यालय। प्रश्न नंबर 81 देखिए, न्यूपा का प्रधान कौन होता है। तो न्यूपा का प्रधान निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है। प्रश्न नंबर 82,
नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व तो किसे सौंपा गया है? यह दायित्व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट पर सौंपा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 83, डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 84, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ। तो डीपीईपी याद रखेंगे 1994 में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 85 है, वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए थे? तो कुल 22 जिले चुने गए थे। अब पहली बार 50 से 60, दूसरी बार 22 और तीसरी बार 32 जिले डीपीईपी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1997 में चुने गए थे और इसका गठन 1994 में हुआ था। डीपीईपी का जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में गठन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षकों के साथ शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाके पूरा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।